सनातन धर्म में आए और हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़े हो। अरे मेरे दोस्तों, अगर मूर्ति पैसा देती तो बनाने वाला कभी बेचता नहीं। बताइए ईमानदारी से, जितने उसे खुद बनाया पैसा देती तो उसको देती। प्रारंभिक स्तर पे यदि अपन इस बात को सुनेंगे तो तर्क अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसी तर्क का विश्लेषण करेंगे हम सबसे पहले तर्कशास्त्र पे, और उसके बाद में हम ये भी पता लगाएंगे कि हमें क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए। रही बात मूर्ति के सामने प्रार्थना करने की, तो पश्चिम दिशा की ओर आप किसकी प्रार्थना करते हैं, और जिंदगी में एक बार वहां जाकर अपना सर जो है वो क्यों झुकाते हैं। हालांकि ये कोई तर्क वितर्क का प्रश्न नहीं है और मैं भी इसे इस तरीके से नहीं लेता हूँ। इसमें जो बात कही गई है हम उसे शास्त्र आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का द्वंद्व हमारे बीच में उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहला इस बात का प्रमाण हमें ईश्वर खुद दे रहा है भागवत गीता के अंदर। क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहभिर अवाप्यते। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता के 12वें अध्याय में कि जो लोग केवल निर्विकार निराकार अव्यक्त परमात्मा की उपासना करते हैं उनके लिए साधना अधिक कठिन होती है, क्योंकि शरीरधारी मनुष्य के लिए निराकार का ध्यान करना सहज नहीं है। यानी कि भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में हमें जो है साकार रूप की ही उपासना करनी चाहिए। निराकार की उपासना करने से पहले हमारे मन बुद्धि और अहंकार का सामंजस्य होकर ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि निर्विकार क्या है और कैसे है। और इसी मूर्ति पूजा के खंडन को लेकर एक वेद वाक्य बहुत प्रचारित किया जाता है, नतस्य प्रतिमा अस्ति, जिसको कहा जाता है कि आपके वेदों में ही लिखा है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। व्याकरण का ज्ञान ना होने के कारण वो लोग प्रतिमा को मूर्ति मानते हैं, जबकि इस श्रुति के अंदर कहा गया है कि कोई डुप्लीकेट नहीं है, यानी और कोई परमात्मा नहीं है आप जैसा। ठीक है। इसी प्रकार जब हम छांदोग्य उपनिषद की बात करेंगे तो उसमें नारद जी सनत कुमार से पूछते हैं कि क्या है और क्या तरीका है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सनत कुमार जी उनको नामोपदेश देते हैं और नाम की महिमा बताते हैं। तो नारद जी ये कहते हैं कि क्या यही है बस। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी श्रेष्ठ है जो उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। उसमें से एक मूर्ति पूजा भी एक चरण में आती है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। योग शास्त्र के अंदर ध्यान धारणा और समाधि जो चरण है उसके अंदर किसी एक तत्व का ध्यान किया जाता है और उससे ही आगे बढ़ा जाता है। अब बात आती है कि जब हम ईश्वर ये कह रहा है कि निराकार रूप की उपासना करना कठिन है, उसने मना तो नहीं किया लेकिन कठिन है प्रारंभिक अवस्था के लिए, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर बताया गया है कि आप मूर्ति की पूजा करें। ऐसे ही विदेश्वर संहिता के अंदर भी शिव स्वयं मूर्ति की उपासना के लिए कहते हैं। भागवत पुराण कहती है शैलमयी दारू मयी लोही लेप्या च लेखती शेकती मनोन्मयी मणिमयी च प्रतिमाष्टधा। 8 प्रकार की सामग्रियों से प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। एक तो पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, चंदन मिट्टी आदि की, चित्र या पेंटिंग से, रेत से, मणियों से। और एक उन्होंने बोला कि मनोमयी। मनोमयी का मतलब होता है मानसिक मूर्ति जो ध्यान में काम में आती है। तो यहां से ये स्पष्ट होता है कि आप प्रतिमा के सामने अपना सर नहीं झुका रहे होते,
उस परम तत्व के सामने अपना सर झुका रहे होते हैं। अब बात रही कि साहब ये इतने सारे जो देवी देवता हैं वो कैसे हैं, तो यजुर्वेद का एक मंत्र है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात है। उसके हजारों पैर, हजारों आंखें, हजारों सर हैं और उससे वो व्याप्त है। ये जो बात हो रही है ये दृश्य संसार की हो रही है यहाँ पे, जहाँ परमात्मा अलग अलग रूपों में विद्यमान है। इसीलिए हम ईश्वर के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। हम गाय की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, और मूर्तियों में भी हम अलग अलग तत्वों की पूजा करते हैं जो असल में उस एक ईश्वर के ही रूप है या क्षमताएं हैं। अब जहां तक अर्थों की बात है, जब अपन अर्थ लेते हैं, शब्दार्थ लेते हैं, तो कोई भी चीज हमें शास्त्रों के द्वारा तो समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए शास्त्रों में गुरु की महत्ता बताई गई है कि आप गुरु के सानिध्य में ही ज्ञान प्राप्त करें, ताकि आप सही दिशा में ज्ञान प्राप्त कर सकें। और किसी भी वाक्य का अर्थ निकालने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी बुरी चीज या नेगेटिव चीज यदि आपको लिखित प्रमाण में मिल रही है, तो यदि मन में कुछ गड़बड़ होती तो वो वहां पे मिलती क्यों? लिखने वाला वहां पे लिखता ही क्यों? जरूर इसके पीछे कोई अर्थ रहा होगा। तो सीधा पढ़ के आप उनके अर्थों को नहीं समझ पाते। जैसे एक रामचरितमानस का प्रसिद्ध दोहा है जिसपे काफी तंज कसे जाते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। उसके अंदर भी शब्दार्थ लेके और नाना प्रकार की बातें की जाती है। लेकिन मैं आपको एक और श्लोक देता हूं जिसमें आपको मूर्ख बताया गया है। जो मूर्ति पूजा करता है उसको मूर्ख बताया गया है, ऐसा शब्दार्थ है। उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मतलब निकालने के लिए आपको व्याकरण का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। उसके अलावा किस भाग पे, किस बिंदु पे क्या चर्चा चल रही है, इनकी भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। एक श्लोक मिलता है, अपस्वदेवा मनुष्याणाम दिवि देवा मनीषिणाम काष्ठेलोष्टेषु मूर्खाणाम युक्तस्यात्मनि देवता। यानी कि सामान्य मनुष्यों के लिए जल और तीर्थों में देवता होते हैं, बुद्धिजीवी और ज्योतिषियों के लिए आकाश में यानी कि ग्रह नक्षत्र, और आत्मज्ञानी योगियों के लिए देवता स्वयं उनकी अंतरात्मा में निवास करते हैं। जो लोग मानसिक रूप से, योगी लोग मानसिक रूप से जिनका ध्यान करते हैं, है ना। और जो शुरुआती साधक हैं, अब मैं यहाँ पे शुरुआती साधक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसका अर्थ ही ये है। जबकि आप शब्दार्थ में जाएंगे तो वहां पे मूर्ख लिख रखा है ना। इसको सरल भाषा में समझाने के लिए कहा गया अज्ञानी व्यक्ति, जिसको अभी तक ज्ञान की जानकारी, विषय से संबंधित ज्ञान की जानकारी नहीं है। तो वहां पर जो शुरुआती साधक है उनके लिए लकड़ी, धातु या पत्थर की मूर्तियों में भगवान वास करते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो साधारण व्यक्ति जब अपनी साधना की शुरुआत करे तो वो मूर्ति के माध्यम से उचित होगी, क्योंकि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना थोड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद में इसका दूसरा जो अर्थ निकलता है वो उस ईश्वर की दयालुता का भी निकलता है कि वो हर एक प्राणी के लिए व्यवस्था करता है। जो अज्ञानी है उसके लिए मूर्ति के रूप में, जो आत्मज्ञानी है उसके लिए आत्मा के रूप में, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी व्यवस्था करता है। लेकिन लक्ष्य उस परम ज्ञान को प्राप्त करना ही है। तो मूर्ति एक साधन है, साध्य नहीं है। और हमें शुरुआत मूर्ति से करनी चाहिए। ये श्रीमान जो वीडियो में बात कह रहे हैं वो नुक्कड़ पर बोलने के लिए अच्छी है,
लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। दवा जो है वो जीवन रक्षक है, लेकिन फिर भी दुकानदार बेचता है। खुद की जीवन की रक्षा कर लेता, वो बेचता ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे तर्क हैं, तो इन तर्कों के ऊपर हम नहीं जाएंगे। जो मूल भावना थी और जो शास्त्र प्रमाण थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और दूसरी बात जो इनकी बात थी भावना के ऊपर, तो भावना के ऊपर भी मैं आपको एक सरल उदाहरण दूंगा, एक सरल प्रमाण प्रस्तुत करूंगा भावना को लेकर। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धायार्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यानी कि भक्त जिस देवता के रूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, मैं उसी में उसकी श्रद्धा स्थिर करता हूं। और रही बात निराकार ब्रह्म की उपासना की, तो उसके लिए भी हमारे पास में सुविधा है। आप यदि निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं तो पहले तो आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे वो कैसा है। तो इसके लिए हमारे पास में शिवलिंग है, आप उसकी उपासना कर सकते हैं। क्योंकि विदेश्वर संहिता कहती है लिंगे तु पूजिते समर्चितम सचराचरम, यानी कि जब शिवलिंग की पूजा की जाती है तो समस्त चर अचर जगत की पूजा हो जाती है। ईश्वर जो है वो सभी जगह व्याप्त है। तो समस्त चर अचर की उपासना करने के लिए आपको शिवलिंग की उपासना कर सकते हैं, या शालिग्राम शिला की उपासना कर सकते हैं। अब ये क्यों करनी है? क्योंकि आपको पूरे घर की लाइट जलाने के लिए, लाइट चालू करने के लिए आपको एक ही स्विच की आवश्यकता होती है। तो दुविधाओं में ना पड़े, शास्त्र प्रमाण यही है। फिर भी यदि कोई दुविधा या प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।